हेलो वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। ओवैसी ने कहा 100 ऑक्सीजन प्लांट नहीं बनाने वाली सरकार मान रही नागरिकता प्रमाण। मोदी सरकार ने सीएए और एनआरसी लाकर दलित और मुस्लिमों को ऐसा जख्म दिया है जिसको भरना आसान नहीं है। स्थिति यह है कि इन कानूनों की वजह से कई भारतीयों को अपने ही देश में डर लगना शुरू हो गया है, जिसके कारण विपक्ष के कई ऐसे नेता हैं जो आए दिन इन संवेदनशील कानूनों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोलते रहते हैं। इसी कड़ी में ओवैसी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। जैसा कि हम जानते हैं कि देश में इस वक्त सबसे ज्यादा डिमांड ऑक्सीजन की है, पर मुश्किल ये है कि देश में इतने ऑक्सीजन प्लांट नहीं है जो लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकें। ऐसे में ओवैसी ने ऑक्सीजन प्लांट के बहाने नागरिकता कानून को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि ओवैसी ने कहा कि जो सरकार देश में 100 ऑक्सीजन प्लांट तैयार नहीं कर सकी, वह चाहती है कि 1.37 अरब लोग अपनी नागरिकता साबित करें। गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने कोहराम मचा कर रखा है और पिछले कुछ दिनों से रोजाना 3 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में अस्पतालों में बेड और आईसीयू के साथ साथ ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई है, लेकिन मोदी सरकार इस कमी को पूरा करने में नाकाम रही है। जाहिर सी बात है इसके कारण मोदी सरकार की न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में भी किरकिरी हो रही है। पर विडंबना यह है कि मोदी सरकार की नजरें अभी भी सीएए से नहीं हटी हैं। जैसे कि अमित शाह ने बीते दिनों ये कहा था कि वह जून तक सीएए की रूपरेखा तैयार कर देंगे, यानी कि आलोचकों के अनुसार कोरोना काल में भी मोदी सरकार की प्राथमिकता में सीएए और एनआरसी जैसे कानून शामिल। जबकि कोरोना से इतनी तबाही दिखने के बावजूद भी अमित शाह कोरोना को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं नजर आ रहे। तभी तो विपक्ष जहां कोरोना काल में मोदी सरकार के खिलाफ हमले पर हमला कर रहा है, लेकिन अमित शाह उन पर पलटवार भी नहीं कर रही है। यानी कि आलोचकों के अनुसार देश के गृह मंत्री के लिए कोरोना से भी ज्यादा जरूरी सीएए है। ऐसे में ओवैसी ने मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए ये कहा कि काश सरकार सीएए और एनआरसी से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट पर ध्यान देती तो शायद आज आम आदमी को ज्यादा खुशी होती। इस तरह ओवैसी ने मोदी सरकार के खिलाफ तीखा हमला बोलते हुए ये बता दिया कि देश की जनता को तोड़ने से ज्यादा उनकी तकलीफों को दूर करने पर ध्यान दे, तभी भारत कोरोना के खिलाफ मजबूती से लड़ाई कर सकेगा। तो इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग फॉर मोर न्यूज।